हेलो बच्चों, आई होप यू आर ऑल वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वैसे मैं 2 पार्ट करा चुकी हूँ, तो आप जो कर रहे ये जो पार्ट है ये एक्टिव पैसिव का है और एक्टिव पैसिव का ये तीसरा पार्ट है। ओके, तो हम पहले ऑलरेडी 2 टाइप्स कर चुके हैं, ये नेक्स्ट है और ये है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले कितने बच्चों को पता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते कैसे हैं, हम पहचानते कैसे हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि भाई देखो, होता तो इसमें फुल स्टॉप, जैसे इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता था, इसमें फुल स्टॉप ही होता है। लेकिन होता क्या है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं देता। देखो, ओपन ओपन क्या है, ओपन वर्ब है। ओपन मीन्स खोलना, ठीक है। तो जो मेन वर्ब है उससे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसमें कोई सब्जेक्ट या कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, तो वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और अगर वैसे मतलब लर्निंग प्रोसेस से देखें तो जिनमें किसी को आदेश दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, सजेशन दिया जाता है, अगर हमें किसी सेंटेंस को पढ़कर ऐसा फील हो रहा है जैसे ओपन द डोर, तो या तो ये रिक्वेस्ट होती तो यहाँ पे प्लीज़ होता है, या तो सजेशन हो सकता है, या ऑर्डर हो सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिनमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और ये मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर डू नोट से स्टार्ट होते हैं, ओके। तो अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो फिर हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल ये देख लेते हैं कि मान लिया सेंटेंस है ओपन द डोर। तो आपको करना क्या है, सबसे इस पहले आपको लेट अप्लाई करना है, उसके बाद में फॉर्मूला देखते हैं, नंबर इसके मतलब 2 रूल्स हैं। सबसे पहले लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। अच्छा, बी प्लस थर्ड फॉर्म ये पैसिव के लिए मस्ट है। पैसिव वॉइस होगा तो उसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म होगी ही होगी, ठीक है। अब देखिए अप्लाई करके देखते हैं। लेट लगा दिया, अब दूसरे पे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, जो वर्ब के, जो मेन वर्ब के तुरंत बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो द डोर, तो लेट द डोर। नंबर 3 पे क्या बोला था हमने, बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो बी लगा दिया। और वर्ब क्या है, ओपन, खोलना, तो ओपन का क्या हो गया, ओपन। अब क्योंकि अभी मैंने, तो ये हो गया लेट द डोर बी ओपन। लेकिन अभी मैंने क्या बोला था कि इन सेंटेंसों में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। होता तो है, देखो जब आप क्लास में स्टडी कर रहे होते हो और आप कुछ मिस्टेक कर देते हो तो टीचर कहते हैं ना स्टैंड अप, लेकिन अच्छे से पता होता है कि किसके लिए कहा गया है स्टैंड अप, है ना। तो उनका कहने का मतलब है यू आर स्टैंड अप, तुम खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे होता तो सब्जेक्ट यू ही है, लेकिन वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया जाता, दिखाई नहीं देता। तो इसलिए अगर हमें लगता है कि यहाँ पे हमें लिखना कंपलसरी है, जैसे कि हमें पैसिव वॉइस में बताया जाता है कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होता है, तो आप यहाँ पे बाई प्लस यू लिख सकते हो। अदरवाइज़ आप नहीं भी लिखोगे तो भी ये सेंटेंस सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं, लेट द डोर बी ओपन, और ये सेंटेंस ऐसे भी सही है, द लेट डोर बी ओपन बाई यू। ये बाई यू लगाना आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई तो दे नहीं रहा, लेकिन पता तो है कि सब्जेक्ट यू है। तो अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो भी सेंटेंस सही है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा जो रूल्स है वो ये है कि आपको सब्जेक्ट लिखना है, शुड भी लिखना है, प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस बाई यू अगर आप चाहो तो इसी सेंटेंस को दूसरे रूल से करके देखते हैं, द डोर शुड बी ओपनड, और अगर आप चाहो तो द डोर शुड बी ओपन बाय यू। ये आपकी मर्ज़ी है, बाय यू लगाओगे या नहीं लगाना है, ओके। अच्छा बच्चों, एक चीज़ शायद मैं बताना भूल गई कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, सब जब आप एक्टिव से पैसिव करते हैं तो 2 कैटेगरीज होती हैं इसकी। एक होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मान लिया स्पीक लाउडली, तो ऑर्डर तो इसमें भी दे रहा है ना, लेकिन इसमें लाउडली क्या है, वो एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, फिर से सुनिए, ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें कहा ओपन द डोर, तो अगर बोले क्या दरवाज़ा खोलना है, लेकिन अगर मैंने कहा है स्पीक लाउडली, ज़ोर से बोलो, तो क्या कि उसमें कुछ चीज़, कोई प्रेजेंट नहीं हो रहा है, कोई चीज़ें शो नहीं हो रही है। तो जहाँ ऑब्जेक्ट ना हो उस सेंटेंस को बनाने का बेस्ट रूल है कि
कि अगर ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, माने ये सेंटेंस स्पीक लाउडली, ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे, यू आर, अगर वो ऑर्डर दे रहा है तो आपको लिख देना है ऑर्डर्ड टू, अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, अगर सेंटेंस में सजेशन दे रहा है तो यू आर सजेस्टेड टू, ये इतना लिखना ही है आपको। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर सजेस्टेड टू, ये आपकी मर्ज़ी है, और बाकी लिख दो जो का त्यों। यानी अगर मैंने बोला है कि सेंटेंस ये है स्पीक लाउडली, तो लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड टू स्पीक लाउडली। तो जो ऊपर सेंटेंस में दिखाया जा रहा है आपको बिल्कुल वैसे ही लिख लेना है। अच्छा, एक और कमाल की बात यह है कि अगर आपको ये 2 रूल याद नहीं रहते हैं, आपको नहीं याद रहता कि लेट लगाना है, शुड भी लगाना है, कैसे करना है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में चलता है, सारे में। ये भी हो सकता है ओपन द डोर, देखो इसमें तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, बाकी लिख दो जो करती हूँ। ये फॉर्मूला सब पे अप्लाई होता है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको इसलिए वजह से बता दिया कि कभी पैसिव से भी एक्टिव बनाने को आ जाता है, और अगर उस सेंटेंस में लेट वगैरह आया, शुड भी वगैरह आया, तो आप कहोगे यार ये कौन सा सेंटेंस है, पता नहीं चल रहा। तो ये पैसिव वॉइस होते हैं इम्पेरेटिव के, जब उसे वापस करते हो तो आप कर सकते हो। बाकी ये फॉर्मूला तो सब पे अप्लाई होता है, जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, ठीक है। 1-2 करके देख लेते हैं। देखो सिट डाउन, ठीक है, तो यू आर, अब सिट डाउन, क्योंकि अगर रिक्वेस्ट होता तो यहाँ पे प्लीज़ आता, यू आर ऑर्डर्ड टू, बाकी लिख दो जो कहती हूँ सिट डाउन, ठीक है। अरे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, चलिए। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, उसमें डू नोट आया हो, नेवर आया हो, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये नोट और नेवर से पहले टू लगाना है। यानी ये समझ लीजिए जो डू नोट है, जो डू नोट है उसे आपको चेंज कर देना है नॉट टू में। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी फॉर्मूला अप्लाई होता है, डू नोट को चेंज किया जाता है नॉट टू में। तो अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, ये होता डोंट सिट डाउन, तो फिर आप करते यू आर ऑर्डर्ड, अब जो नोट था वो यहाँ आ जाता, नॉट टू सिट डाउन। एक बार करके देखिए इसे, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, अगर ये यहाँ पे ये होता कि डू नोट होता, पेन नहीं चल रहा क्या, अच्छा टेढ़ा पकड़ा है, ठीक है, तो होता यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट डाउन, अगर नेगेटिव होता तो। चलिए एक करके देख लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। ये है सेंटेंस, डू नॉट सेल योर हाउस, अपने घर को मत बेचो भाई, सर्दियाँ वैसे भी आ रही है, घर मत बेचो। ओके, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सेल योर हाउस, कहाँ गया, देखो हमने क्या बोला था, अगर ये सेंटेंस इतना ही होता तो ये होता यू आर रिक्वेस्टेड टू सेल योर हाउस, लेकिन अब क्या है, डू नोट आया, तो डू नोट को क्या कर दिया है, नॉट टू, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सेल योर हाउस। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर सेंटेंस है डू इट, ओके, तो तरीके वही है करने के, ये वाला सब पे अप्लाई होता है, लेकिन मैं और तरीक़ों से 1-2 बार करके दिखा देती हूँ। तो डू इट का होगा लेट, फिर उसका ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। बाय यू भी लगा सकते हो आप, और उससे अगर शुड के बेस से करेंगे तो क्या होगा, इट पहले आ गया, शुड लगेगा, बी लगेगा और डन, इट शुड बी डन। बाय यू भी आ सकता है अगर आप चाहो तो। चलिए नोट वाला करके देख लेते हैं। डू नॉट किल द बर्ड, अगर आप उस तरीके से कर रहे हो तो उसमें तो आप नॉट टू लगाओगे ही, लेकिन अगर ये लेट और शुड वाले से करेंगे तो कैसे लगेगा, तो आपको याद रखना है कि जो नोट है वो सब्जेक्ट के बाद लगना है। तो देखो लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, चाहो तो बाय यू लगा सकते हो। शुड वाले से देखेंगे तो ये हो जाएगा द बर्ड शुड, और नोट कहाँ लगाना है, बर्ड के बाद में, द बर्ड शुड नॉट बी किल्ड। नेवर ड्रिंक पेप्सी, लेट पेप्सी नेवर बी ड्रंक, या फिर पेप्सी शुड नेवर बी ड्रंक। ओके, चलिए पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब के बारे में थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं।
सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब होती कितनी है। तो मॉडल वर्ब होती है बेटा 13 होती हैं। देखो, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, डेयर, नीड, यूज टू। काउंट कर लेना 13 ही हैं या ज़्यादा हो गए। फ्लो में निकल गई हूँ। चलिए, तो देखो, वी शुड हेल्प द पुअर। क्या होगा, क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, सारा रूल वही अप्लाई करना है कि पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर जो हेल्पिंग वर्ब उसमें दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब जो भी दी है, फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये कंपलसरी है ही, और फिर जो यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए क्या ये सेंटेंस ऐसे ही बनाया गया है, द पुअर शुड। अब शुड एक हेल्पिंग वर्ब देखिए है, तो उसके साथ लगा बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, वी का इधर होके हो गया एस। फॉर्मूला लिख लीजिए अगर आपको थोड़ा डाउट है तो। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर मॉडल वर्ब लिखनी है, बी लिखना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, और फिर बाई सब्जेक्ट। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि विल शैल वाला जो पहले बता चुकी हूँ मैं कई बार, तो उसी के बेस से होगा। जितने भी मॉडल वर्ब होंगे उनके साथ आपको बी लगाना है, और बी लगाना है तो फिर थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में वैसे भी कंपलसरी है। आगे चलें। थैंक यू। ओके, आज ख़त्म कर देना है भाई एक्टिव पैसिव। 3 पार्ट हो चुके हैं इसके ऑलरेडी। ओमिशंस ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। अब ओमिशन क्या होता है? ओमिशन वो वाले सब्जेक्ट होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है या जिनके बारे में हमें पता नहीं है। मान ली किसी ने कहा है यार किसी ने मेरी पैसे चोरी कर लिए, तो अगर आपसे पूछा जाए किसने, तो तुम्हें नहीं पता ना उसके बारे में कि किसने किए हैं। लोग तुम्हारे बारे में बात बना रहे थे, कौन से लोग, किसी एक का भी नाम बता दो, और सच बताओ नहीं बता पाते। तो ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं। इनके बारे में हमें पता नहीं कौन लोग बातें कर रहे थे, किसने चोरी कर लिया, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों, कोई आसमान नहीं छू सकता। कौन नहीं छू सकता? कोई भी नहीं छू सकता भाई। अरे लेकिन कोई भी कौन? तो ऐसे सब्जेक्ट जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता, जो हमारे लिए अज्ञात हैं, या जो कोई मायने नहीं रखते कि कौन है। जैसे लोग कहते हैं तो कहने दो ना, क्योंकि लोगों को पता थोड़ी कि कौन से लोग कहते हैं। चलिए, तो ये कौन कौन से वर्ड हैं? अब आप लोगों को लगे कि भाई कैसे पता चलेगा ओमिशन सब्जेक्ट है, तो ये है पीपल, समवन, समबडी, वन, नॉन, नोबडी, एनीवन। तो अगर कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रोल ये प्ले कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट के बेस पर आ रहे हैं, तो फिर हमें इन्हें जो बाई यू करके लगाते थे ना, वो बाई करके नहीं लगाना है, इसे सिर्फ थर्ड फॉर्म पे छोड़ देना है। देखिए, अब जैसे सेंटेंस है समवन हैज़ स्टॉलन माई पेन, तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट लिखना, माई पेन हो गया, हैज़ है, हैज़ ही रहेगा क्योंकि माई पेन सिंगुलर ही है भाई, ठीक है। अब बी वर्ब लगानी है। बी वर्ब क्या होगी? हैज़ हैव के साथ कौन सी आती है? बीन, और स्टॉलन पहले ही थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप बाई करके लिखते थे वो नहीं लिखोगे क्योंकि किसने चोरी किया है हमें पता नहीं है, ठीक है। आई होप। चलो एक और करके देखते हैं। पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया, कि जो लोग इंडिया के जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। कौन से वाले? यार बहुत सारे बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं, कन्नड़ भी बोलते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज बोली जा रही है, लेकिन मोस्टली इंडियन को हिंदी से ही वो किया जाता है, ठीक है। तो कैसे होगा? तो आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकाला, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हिंदी। ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगता है? वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो हिंदी। अब स्पीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो फर्स्ट फॉर्म से पता चला कि प्रेजेंट का है, तो हिंदी इज़, ठीक है। बी यानी बी वर्ब भी होगी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन हो गई। अब पीपल, बाय पीपल नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पीपल क्या है? ओमिशन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जो होंगे जिनमें ये वर्ड आए हुए होंगे उनका हम बाई करके, बाई समबडी नहीं लिखेंगे, बाई समवन नहीं लिखेंगे, बाई नोबडी नहीं लिखेंगे, उस सेंटेंस को वर्ब की थर्ड फॉर्म पे छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन्फिनेटिव सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इन्फिनाइट कौन से होते हैं? वो होते हैं बेटा जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा दें तो इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा? इसका रूल ये है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू बी थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट।
देखिए एक सेंटेंस, शी इज़ टू राइट दिस बुक। तो अब क्या करना है आपको, दिस बुक इज़, अभी टू राइट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट वर्ब है, इनफाइनाइट, सॉरी यार ब्लंडर हो रहा है सुबह सुबह, पता नहीं। ठीक है, इनफाइनाइट वर्ब है। तो अब आपको क्या करना है, इनमें भी आपको बी लगाना है। ये लिखा है ना फॉर्मूला कि टू बी लगाना है प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। तो टू बी हमने लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, राइट की रिटर्न होती है बाई हर, शी का इधर हो गया हर। तो फाइनाइट वर्ब में ये है कि अगर वहाँ पे टू लगा हुआ है पहले से, तो आपको उस टू के साथ में बी लगा देना है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस आए तो आप ये सॉल्व कर लेंगे आई थिंक। चलिए, वर्ब विद प्रपोजिशन। अच्छा, अब तक हमने देखा है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उससे पहले बाई लगाते हैं, और बाई क्या है, एक प्रपोजिशन है। लेकिन बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें बाई नहीं लगाया जाता, तो उनकी जगह क्या लगाया जाता है, और कब कब ये अप्लाई किया जाता है, कि मतलब कब कब होता है जब बाई नहीं लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे। चल देखिए, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ही लगाते हैं किसको, अच्छा सॉरी, वर्ब विद प्रपोजिशन। अगर इसके अलावा और कोई सेंटेंस है, जब भी आपको लगाना होगा ना प्रैपो, ये लगाना वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ही होगा। देखिए, शी लाफ्ड एट मी, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रैपो आया हुआ है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आया हुआ है प्रैपो, ऑब्जेक्ट से पहले आया हुआ है। तो जब आप इसे पैसिव में बनाओगे तब भी आपको ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ही लगाना होगा। तो मी का इधर आई हो गया, वॉज का सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो वॉज आ गया, थर्ड फॉर्म लाफ्ड हो गया, एट, यहाँ पे एट है, एट ही लगेगा, और बाई हर। तो अगर किसी सेंटेंस में अगर ऐसा हुआ है कि वर्ब के तुरंत बाद, मैंने बोला है ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एट आया हुआ है, यानी एक प्रपोजिशन आई हुई है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म के बाद ही प्रपोजिशन आई हुई थी, और यहाँ भी थर्ड फॉर्म के बाद ही प्रपोजिशन आएगी। ऐसा नहीं करना है कि कहीं और लगाना है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म के बाद थी, तो जब आप इसे पैसिव में बना रहे हो तो वहाँ भी थर्ड फॉर्म के बाद ही होगी। आई होप समझ में आया है भाई। सो तो आज मेरा मस्तिष्क खुद ही वर्क नहीं कर रहा है आज। चलिए, अच्छा, कुछ वर्ब होते हैं पैसिव वॉइस में जो बाई को रिप्लेस करते हैं। तो वो है कि अगर सेंटेंस में वर्ब आया है नोन या ऑब्लाइज, तो आपको क्या करना है, फिर आपको बाई नहीं लिखना, जो मैं यहाँ पे बता रही थी। तो आपको बाई नहीं लिखना, फिर आपको टू लिखना है। देखिए, जैसे कि वी नो सानिया मिर्ज़ा, तो सानिया मिर्ज़ा इधर आ गया, उसके बाद में क्या है, इज़ एम आर, भाई नो है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो अब आप बाई अस नहीं लिखोगे, जब भी कभी वर्ब आई हो नो या ऑब्लाइज, तो उसमें बाई नहीं लगाते, उसमें टू लगाते हैं। ऐसे ही प्लेज्ड, सेटिस्फाइड, चार्म, अगर ये हों तो इसमें आप टू भी नहीं लगाओगे, बाई भी नहीं लगाओगे, इसमें आप विद लगाओगे। जैसे हर बिहेवियर प्लेजेस एवरीवन, उसके बिहेवियर से हर कोई खुश होता है, तो एवरीवन इज़ प्लेज्ड विद, पहले क्या लिखते थे, बाई हर बिहेवियर, है ना, तो बाई नहीं आएगा, विद आएगा। नेक्स्ट देखिए, अलार्म्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, तो अगर ये आए हुए हैं किसी सेंटेंस में, तो आप वहाँ पे ना बाई लगाओगे, ना टू लगाओगे, ना विद लगाओगे, वहाँ पे आप एट लगाओगे। जैसे हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड मी, तो क्या हो गया, मी इधर हो गया आई, सक्सेस एस्टोनिश्ड मी, मतलब सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो वॉज आ गया, थर्ड फॉर्म इसकी एस्टोनिश्ड ही होगी। अब ये जो बाई हिज सक्सेस होता, इसकी जगह आपको एट लिखना है। ये वर्ब अगर ये आई हो, अलार्म्ड, सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसअपॉइंटेड, तो आपको बाई नहीं लगाना है, आपको एट लगाना है। ठीक ऐसे ही इंटरेस्टेड और कंटेन अगर हो, तो उसमें आपको बाई की जगह इन लगाना होगा। जैसे दिस फिल्म इंटरेस्ट्स मी, तो अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या करोगे, मी का इधर आई हो गया, इंटरेस्ट प्रेजेंट का है तो एम हो गया, आई के साथ एम लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड हो गया। अब आप बाई दिस फिल्म नहीं कर सकते, इन दिस फिल्म होगा। ओके, क्या यार लाइट भी पंगा कर रही है।
अच्छा लास्ट बेटा, कभी कभी मतलब कुछ अदर सेंटेंस होते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस इस तरह से होता है, इट इज़ टाइम टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी से कोई सेंटेंस ऐसे स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ टाइम टू, तो आपको करना क्या है, उसमें इट इज़ टाइम टू से ही स्टार्ट करना है, टू की जगह आपको फोर लिख देना है और फिर वही ऑब्जेक्ट लिखना है, टू भी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो क्या करना है, टू की जगह तो फोर लगाना है और टू भी आपको लिखना होगा। देखिए लास्ट सेंटेंस, इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप। तो आपको करना क्या है, इट इज़ टाइम टू, ये तो इतना ही है, टू की जगह आपको फोर लिखना है। अब क्या खोलनी है उसे, शॉप, तो द शॉप लगाया है, फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। तो इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। और यहाँ आपके एक्टिव पैसिव ख़त्म हो जाते हैं। भाई गर्मी में बैठ के बहुत मेहनत की जा रही है, तो वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।